गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमने हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जो था बुद्धिमान खरगोश। ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो अभी मैं आपको ये कहानी एक बार दोबारा समझा दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको इसमें होमवर्क क्या करना है ये भी बता दूंगी। ठीक है, देखो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था। पहली बात तो ये एक चित्रकथा थी। चित्रकथा मतलब चित्रों के थ्रू हमें कहानी बताई गई थी, है ना। तो ये इसको हम चित्रकथा कहते हैं। अब इस कहानी में क्या था ये देख लीजिए। देखो एक जंगल में एक शेर रहता था और वो हर रोज़ प्रतिदिन मतलब हर रोज़ क्या करता था, जानवरों को मारकर खा जाता था। तो जंगल के सारे जानवर उससे बहुत ही भयभीत रहते थे। भयभीत मतलब डरे हुए रहते थे। ठीक है, तो एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर क्या सोचा कि हम लोग सब जाकर शेर से प्रार्थना करेंगे। तो सारे मिलकर कहाँ जाते हैं, शेर के पास जाते हैं। तो वो जाकर शेर को कहते हैं कि महाराज अब इस जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं, तो ये जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। तो शेर गुस्से में कहता है तो मैं क्या करूं, मैं जानवरों को ना मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। ठीक है, तब वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास एक उपाय है। तब शेर कहता है कि हाँ बोलो क्या उपाय है तुम्हारे पास। तब सभी जानवर सहमते हुए बोलते हैं ना, डर डर कर बोलते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज कल से हम लोग में से एक जानवर डेली आपके पास अपने आप ही आ जाया करेगा, तो आप उसी का भोजन कर लेना, तो आपको शिकार करने का कष्ट भी नहीं होगा। मतलब कि आपको आके शिकार करने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा, एक जानवर खुद ही आपके पास आ जाएगा। तो शेर कहता है ठीक है, लेकिन अगर मेरे भोजन के टाइम पे, अगर मेरे खाने के टाइम पर नहीं आओगे तो फिर मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर सारे जानवर चले जाते हैं और जानवरों के जाने के बाद शेर सोचता है कि अच्छा है मुझे मेरे गुफा में बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा और मुझे भोजन के खाना को खोजने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद से डेली शेर के पास एक जानवर जाने लगा और शेर उसको मारकर खाने लगा। ठीक है, फिर एक दिन किसकी बारी आई, एक दिन एक खरगोश की बारी आई जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, है ना, बहुत इंटेलिजेंट था वो। तो वो सोचा, खरगोश ने सोचा कि मुझे मरना तो है ही, फिर आराम से क्यों ना मरूं, है ना, आराम करके जाऊंगा मैं, आराम से धीरे धीरे जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि यार कोई उपाय सोचता हूँ जिससे कि मैं अपनी जान बचा सकूँ। तो वो सोचता है कुएं के पास बैठकर, और कुएं में वो क्या देखता है, कुएं में वो अपनी परछाई देखता है। तो वो सोचता है मुझे उपाय मिल गया, उसको तरकीब सूझ जाती है। फिर वो धीरे धीरे से आराम से धीरे धीरे जाता है शेर के पास। तो शेर उसको देख के गुस्सा हो जाता है कि तुमने इतनी लेट क्यों की, है ना। शेर को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तू इतना छोटा सा है और तेरे को खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। शेर कहता है कि तू इतना छोटा सा खरगोश है, तुझे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, ऊपर से तू लेट भी आया। तब खरगोश क्या कहता है शेर को, खरगोश कहता है कि महाराज मैं तो टाइम पर ही आ जाता, पर मैं क्या करूं, मुझे रास्ते में एक शेर ने रोक लिया था। तब ये शेर कहता है अच्छा ये बात है, तो चल मुझे बता कि वो शेर कहाँ है, मैं अभी उसको ठीक करता हूँ। तब वो दोनों खरगोश और शेर कहाँ जाते हैं, कुएं के पास जाते हैं। खरगोश उसको कहता है रास्ते में कि ना मैं तो खुद ही अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा के आया हूँ, वो बहुत ख़तरनाक शेर है, तो आप वहाँ पे मत जाओ। तो ये शेर को और गुस्सा आ जाता है, ये बोलता है कि तू मुझे उसके पास लेकर तो चल, फिर उसके मारूंगा और फिर तुझे मारूंगा, है ना। तो खरगोश उसी कुएं के पास उसको ले जाता है। तो वो कहता है खरगोश वहाँ जाकर कि महाराज वह शेर इस कुएँ में है। तब शेर क्या करता है, शेर गुस्से में दहाड़ मारता है ना। तो जब वो शेर उस झाँक कर देखता है पानी के अंदर, तो उसको खुद की परछाई दिखती है ना। लेकिन शेर को क्या लगता है कि ये कोई और शेर है ना। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है। तो जब वो ज़ोर से चिल्लाता है तब कुएं में से और तेज़ आवाज़ आती है। तो उसको लगता है कि सच में कोई दूसरा शेर है और वो भी इस पर चिल्ला रहा है, इसको जवाब दे रहा है। तो ये इसको गुस्सा आ जाता है। ये शेर सोचता है कि अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। तो उसको मज़ा चखाने के लिए शेर क्या करता है, इस कुएँ में कूद जाता है। कुएँ में कूद कर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाना मतलब शेर मर जाता है और खरगोश अपनी जान बचा लेता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब बाकी जानवरों को पता चलता है कि शेर की मृत्यु हो चुकी है, शेर मर चुका है, तो सब खरगोश की बहुत ही तारीफ़ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही हमारी जान बच पाई है। ठीक है, सब कहते हैं खरगोश की जय हो। ये कहानी हमने पढ़ ली थी। अब देखो इसमें आपको क्या करना है होमवर्क में। देखो एक तो आपको ये शब्दार्थ करना है बेटा होमवर्क में, और ये ओरल वाला पार्ट है ना, ये ओरल वाला पार्ट आपको नहीं करना है। जो पार्ट मैं आपको लिख कर भेज रही हूँ ना, जैसे इसमें मैंने टिक किया है, ये क्वेश्चन आंसर मैंने किया है, तो जो मैं करके भेज रही हूँ सिर्फ वही आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो शब्दार्थ देख लो पहले। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज़। प्रार्थना मतलब विनती करना। बुद्धिमान मतलब चतुर।
मृत्यु मतलब मौत, भयभीत मतलब डरे हुए, स्वयं मतलब अपने आप, क्रोधित मतलब गुस्सा और प्रशंसा मतलब तारीफ। ठीक है, तो एक तो आप ये शब्दार्थ करेंगे अपने नोटबुक में, इसके बाद आप ये सही गलत करेंगे। देखो, शेर जानवरों पर दया करता था? नहीं करता था, रॉन्ग। सभी जानवर मिलकर शेर को मारने के लिए गए थे? तो मारने के लिए थोड़ी गए थे, वो तो प्रार्थना करने गए थे, तो ये भी रॉन्ग। थर्ड है, खरगोश बहुत मूर्ख था? ये भी रॉन्ग, क्योंकि खरगोश तो बुद्धिमान था। फोर्थ है, शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी? हाँ बिल्कुल देखी, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न उत्तर देखिए, जंगल के जानवरों के साथ शेर का व्यवहार कैसा था? तो हम लिखेंगे जंगल के जानवरों के साथ शेर का व्यवहार भयभीत करने वाला था, है ना, डरा देने वाला था। फिर सेकंड हमसे पूछा गया है कि प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास क्यों जाने लगा? तो इसका आंसर होगा प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भोजन हेतु जाने लगा, है ना। उन्होंने डिसाइड किया था ना कि हम स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे भोजन बनकर, तो भोजन हेतु जाने लगा। थर्ड है, खरगोश ने शेर के पास जाने में देर क्यों की? शेर को मारने का उपाय मिल गया था, इसलिए खरगोश ने देर की थी। फोर्थ है, शेर ने दूसरा शेर किसे समझ लिया था? तो शेर ने अपनी परछाई कुएं में देखा और उसे दूसरा शेर समझ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आप अपने नोटबुक में करेंगे। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, शेर को कई जानवर मारकर खाने में डैश आता था? क्या आता था? मज़ा आता था। सेकंड है, जंगल जानवरों से डैश होता जा रहा था, तो क्या होता जा रहा था? खाली होता जा रहा था। थर्ड है, शेर भूख से डैश रहा था, तो शेर भूख से क्या हो रहा था? तड़प रहा था। फोर्थ है, डैश कुएं में कूद पड़ा। कौन कुएं में कूद पड़ा था? शेर कुएं में कूद पड़ा था, तो ये भी करना है। तो इसका मतलब आपको ये वर्ड मीनिंग्स, ये सही गलत, ये प्रश्न उत्तर और ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ तक आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो मैं PDF सेंड कर रही हूँ या फिर आपके पास बुक है तो आप बुक में से ये चैप्टर की रीडिंग करेंगे खुद से, ये पूरा चैप्टर आप खुद से एक बार समझेंगे। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ये करने के बाद आप लोग सही गलत करेंगे, इसको भी लर्न करेंगे। फिर आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर करके आप इसको भी लर्न करेंगे और लास्ट में आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब इस चैप्टर में किसी भी बात से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, तो मैं आपको समझा दूँगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।